लसिकाणु के बारे में। देखो आपकी किताब में लिखा होगा, मिला कहीं निकालो, लसिकाणु। आपसे कोई पूछेगा क्या होते हैं लसिकाणु के प्रकार, या इसी को हम लोग कहते हैं लसिका अंग। लसिका अंग पहले ही जानो होते कहाँ। देखो अगर आपको देखना है लसिकाणु तो ब्लड के अंदर पाए जाते हैं। आपको अगर देखना होगा इसको तो हड्डी में ही पाए जाते हैं, हड्डियों में ही पाए जाते हैं। सही से देखना है तो कभी वक्त मिलेगा तो अपन हड्डी को तोड़ के देखना, उसी के अंदर लसिकाणु, उसी के अंदर लसिकाणु रहता है। माना हड्डी के अंदर पाए जाते हैं, हड्डी के अंदर पाए जाते हैं। नहीं, टीचर बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब डॉक्टर अपन थोड़े चीर के देखेगा, डाइन जो होती है अपने ऊपर थोड़े देखेगी, वो दूसरे के ऊपर अपना जलवा चलाएगी। अगर मान लें आप चाहते हैं कि हम देखें कि लसिकाणु क्या होता है या लसिकांग क्या होते हैं, तो हड्डी के अंदर पाया जाता है। हड्डी का तोड़ के देखेंगे तो उसके अंदर ही उपस्थित होता है। समझ रहे हैं? अब तो तुरे हैं ना, लेकिन देखे नहीं पूरा तूर करके, खाली ऊपर से टूटे थे वो। लसिकाणु का कार्य क्या होता है? ये भी हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो पहला एक हेडिंग बना लो, लसिकाणु या लसिका अंग। ठीक है, लसिका अंग हेडिंग बना लीजिए। आइए, लसिका अंग लिखो, ऐसे अंग जहाँ लसिकाणु, एकदम आज याद करना बाबू, लसिकाणु, ऐसे अंग जहाँ लसिकाणु विभेदीकरण होते हैं। अच्छा, विभेदीकरण का मतलब माने बांटते हैं। विभेद माने होता है बांटना, विभाजन होता है, विभाजन माने भी होता है बांटना। समसूत्री विभाजन और सूत्री विभाजन के बारे में पढ़े होंगे। तथा परिपक्व होते हैं। परिपक्व माने क्या होते हैं? पकते हैं, तैयार होते हैं, परिपक्व होते हैं। तो ऐसे अंग को लसिका अंग कहते हैं। तो ऐसे अंग को लसिका अंग कहते हैं। ऐसे अंग को लसिका अंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा सा आपका हेडिंग रहा कि माने शरीर के वह अंग जहाँ पर लसिकाणु की विभाजन होती है, जहाँ पर लसिकाणु परिपक्व होते हैं, जहाँ पर लसिकाणु का निर्माण होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं लसिका अंग। ठीक है, अब आइए लसिका अंग के प्रकार। लसिका अंग के प्रकार, लसिका अंग के प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं बाबू। पहला प्राथमिक लसिका अंग, प्राथमिक लसिका अंग, और एक होगा द्वितीयक लसिका अंग। लेकिन पहले आप जानिए कि आखिर प्राथमिक लसिका अंग होता क्या है, बताएं आपको। समझ गए? हाँ सुनिए, आपसे कोई पूछेगा कि प्राथमिक लसिका अंग क्या होते हैं, तो प्राथमिक लसिका अंग वह होते हैं जहाँ पर टी लिम्फोसाइट, पढ़े थे ना आप लोग, याद है आपको? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट की हिंदी में लसिकाणु कहते हैं, जहाँ पर टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा, जैसे आपसे कोई पूछता है प्राथमिक लसिका अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे कि प्राथमिक ये क्या करता है, कार्य इसका जानते हो प्रमुख रूप से क्या है? यह हड्डी के अंदर ही पाया जाता है। इसका कार्य ये है कि हमारे शरीर को प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो कोई आपसे पूछता है कि प्राथमिक लसिका अंग क्या होता है, तो आप कहेंगे प्राथमिक लसिका अंग में टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि इसमें टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर के जो अंग होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र होता है, उसको मजबूत करता है। तो पहला बात ही जाने। दूसरा बात जानो एक बात
कि ये कहाँ पाया जाता है प्राथमिक लसिका अंग, और कौन कौन से अंग हैं जो प्राथमिक लसिका अंग होंगे। एक आपका है अस्थि मज्जा का, एक अस्थि मज्जा है और एक आपके पास थाइमस है। तो अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, मैंने बताया हड्डी के अंदर पाया जाता है। देखना होगा, हड्डी को तोड़िएगा मत तोड़िएगा, केवल आप सुन लीजिए, मैं गलत आपको नहीं बता रहा हूँ, खाली सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा कि हड्डी के अंदर पाया जाता है। कौन पाया जाता है, अस्थि मज्जा। कहाँ पाया जाता है, देखना वो प्राथमिक लसिका अंग होता है। एक थाइमस होता है, थाइमस, थाइमस भी लिखा गया है। यहाँ पर एक हड्डी पाई जाती है, यहाँ पर इसके अंदर, उस हड्डी के अंदर वो थाइमस क्या होता है, पाया जाता है। और यहीं पर इसी थाइमस में और इसी अस्थि मज्जा के अंदर टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का क्या होता है, निर्माण। तो लिखो पहले प्राथमिक लसिकाणु। देखो इसमें टी लसिकाणु सब याद हो जाना चाहिए आपको, और बी लसिकाणु का निर्माण होता है। टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण होता है। ठीक है, बस जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। मजबूत उदाहरण में आप लिख सकते हैं टी लसिकाणु। टी का मतलब होता है, टी नाम है उसका, टी लसिकाणु आएगा बी लसिकाणु। ये दोनों लसिकाणु और काणु, काणेला माने शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ये दोनों में देख लो, ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों का निर्माण पढ़े नो, अस्थि मज्जा का नाम सुने, अस्थि मज्जा और थाइमस में होता है। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर पाई जाती है, थाइमस जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं छाती में एक हड्डी होता है उसके अंदर पाया जाता है। देखो लिखा भी गया, ये बच्च गुहा के दोनों फेफड़ों के मध्य में पाया, हाई फेफड़ा और वच गुहा एक बीच में क्या होता है, थाइमस पाया जाता है। सारा चीज आपको याद होना चाहिए। हो गया, लिख लिए सब लोग। अब हेडिंग बना लो, द्वितीयक लसिका अंग। लिखा गया सबका, द्वितीयक लसिका अंग। तो पहला में तो बन रहा है ना, निर्माण हो रहा है, गरम गरम पकौड़ी बन रहा है, या पकौड़ी मान लो बना है तो कहीं जाना चाहिए ना, कहाँ जाना चाहिए आपको, मुंह के पास जाना चाहिए ना। तो आखिर मुंह के पास जाने के लिए जगह तो चाहिए, कोई ले जाने वाला तो चाहिए। मिटा रहे हैं, ठीक है, हाथी पर, अरे लात से भी ले जा सकते हैं आप। तो कहने का मतलब इसमें यह है कि आखिर द्वितीयक लसिका अंग क्या होता है। तो सुनो, जब प्राथमिक लसिका अंग में, सुनो, जब प्राथमिक लसिका अंग में टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण हो जाता है, तो इसके बाद से टी लसिकाणु और बी लसिकाणु द्वितीयक लसिका अंग की ओर जाते हैं। वहाँ जाते हैं, वहाँ पर जाने के बाद इनका विभाजन होता है, अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जाएगा कि आप इधर जाइए, आप इधर जाइए, आप इधर जाइए। दोनों पहुँचती है कौन, टी लसिकाणु और बी लसिकाणु। जब द्वितीयक अंग में जाती है तो वहाँ पर इसका विभाजन होता है, और यहीं पर जब ये जाती हैं तो जो भी एंटीजन आते हैं, एंटीजन कल पढ़े थे का, जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव अंदर, जो सूक्ष्म जीव अंदर गए होते हैं, उन सबको वो क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। अब इसमें कौन आएगा द्वितीयक लसिका में, प्लिया का नाम सुना है, प्लिया जगह कृत के पास से पाया जाता है, प्लिया आ जाएगा, टॉन्सिल आ जाता है, टॉन्सिल कहाँ पाया जाता है, ये जो देख रहे हैं ना स्वर यंत्र है ना, इसी के पास टॉन्सिल पाया जाता है। टॉन्सिल जो स्वर यंत्र देख रहे हैं इसी के पास पाया जाता है। तो क्या इसमें देखे आपने कि जो टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण प्राथमिक अंग में हो गया था, कहाँ, वहाँ अस्थि मज्जा और थाइमस में। अब वहाँ से वह गमन करते हैं और द्वितीयक लसिका अंग के पास आते हैं। प्लिया हो गया,
या फिर टॉन्सिल हो गया, उसके पास जाते हैं और फिर वहाँ से शरीर के अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट कर देते हैं और हमारा शरीर रोगों से क्या होता है, बच जाता है। तो चलो लिखते हैं, देखो प्राथमिक लसिका अंग में टी लसिकाणु और बी लसिकाणु के निर्माण हो जाने के बाद ये द्वितीयक लसिका अंग में जाते हैं, जहाँ इनका विभेदीकरण तथा विभाजन होता है तथा हानिकारक यानी डायरेक्टली लिख देता है तथा एंटीजन ये रोग उत्पन्न करने वाले नष्ट कर देता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं आप, प्लीहा टॉन्सिल, लिया है कृत के पास पाया जाता है टॉन्सिल, जो गर्दन देख रहे हैं यहाँ पर जहाँ स्वर यंत्र है उसमें पाया जाता है। कुछ लिखे कि नहीं लिखे आप लोग?